सादर जय जिनेंद्र कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। जिस भाव में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वह उपसर्ग हो या कोई प्रसन्नता का विषय हो या वैराग्य की प्राप्ति, सब कुछ पूर्वोपार्जित कर्मों के कारण प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कुलभूषण देशभूषण मुनिराजों का उपसर्ग जो राम लक्ष्मण ने दूर किया। अब वह जो उपसर्ग उनके ऊपर हुआ है, उस उपसर्ग के होने का कारण क्या है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। पद्मिनी नगरी में राजा विजय पर्वत रहता था। उसकी धारिणी नाम की स्त्री थी। एक अमृतस्वर नाम का दूत था। उसकी उपभोगा नाम की स्त्री थी और उसके उदर से उत्पन्न उदित और मुदित नाम के 2 पुत्र थे। किसी समय राजा ने अमृतस्वर को दूत संबंधी कार्य के लिए बाहर भेजा और उसके साथ उसी के भोजन पर अर्थात उसी के कार्य क्षमता पर, उसी की कमाई पर जीने वाला एक व्यक्ति वसुभूति या नाम का मित्र था, वह भी गया। वसुभूति बहुत दुष्ट था और वह अमृतस्वर की जो स्त्री थी उस पर आसक्त था और वह जब गया तो सोते हुए अमृतस्वर को तलवार से मारकर वह अपनी नगरी वापस लौटकर आ गया और आकर लोगों को बताया कि अमृतस्वर ने मुझे वापस लौटा दिया है। अमृतस्वर की स्त्री उपभोगा ने वसुभूति से कहा कि हमारे दोनों पुत्रों को भी मार डालो, फिर हम निश्चिंतता से जी सकेंगे। सास का यह कहना उसकी बहू ने जान लिया, इसीलिए उसने समाचार शीघ्र ही उदित को बता दिया कि सास कह रही है हमारे पुत्रों को भी मार दो, और उसने उसको बता दिया। जब उसको पता पड़ा, यथार्थ में वह बहू पहले से ही जानती थी कि सास का वसुभूति के साथ प्रेम प्रसंग है। क्रोध से युक्त होकर उदित ने वसुभूति को मार दिया, जिससे क्रूर में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण मलेक्ष पर्याय को प्राप्त हुआ। किसी समय मुनि संघ के स्वामी गतिवर्धन नामक मुनि पद्मिनी नगर में आए। उनके साथ आरिका अनुद्वारा नाम की गणनी भी विद्यमान थी। मुनि संघ ने आकर वसंत तिलक नामक उद्यान में ठहर गए। उद्यान की रक्षा करने वाले किंकर राजा के पास पहुंचे। किंकरों ने कहा कि हे नाथ, मुनियों का यह संघ उद्यान की भूमि में आकर ठहर गया है। यदि हम इस संघ को हम मना रहे हैं तो वह निश्चित ही मना करते हैं तो वह निश्चित ही शाप को प्राप्त होंगे। यदि हम मना नहीं करते हैं तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। भयभीत मत हो। इस प्रकार किंकरों को सांत्वना देकर बहुत आश्चर्य के साथ राजा उद्यान की ओर चला। वहां जाकर मुनियों के दर्शन किए। मुनियों को देखकर राजा का गर्व जो है वह समाप्त हो गया। राजा का नाम विजय पर्वत था। राजा ने मुनि के द्वारा धर्म श्रवण किया और मुनि दीक्षा धारण कर ली। दूत ने दोनों पुत्र उदित और मुदित भी जो है वह दोनों भी साथ में दीक्षित हो गए। जो दूत के पुत्र थे, किसी तरह मार्ग भूलकर एक महाअटवी में आ पहुंचे। जैसे ही वे समेदाचल की ओर जा रहे थे, वसुभूति का जीव मरकर उसी अटवी में पुष्ट मलेच्छ हुआ। उसको देखते ही अत्यंत क्रुद्ध और कठोर वाणी में उन्हें बुलाया। उन्हें मारने के लिए उत्सुक देखकर बड़े भाई मुदित ने कहा, हे भाई, इस समय समाधि मारण धारण करो। मारने की इच्छा रखता हुआ वह भील उनके पास आया, परंतु देव योग से भीलों के सेनापति ने उसे मना कर दिया। राम ने केवली से पूछा कि भील इन्हें क्यों मारना चाहता था, तो सेनापति ने किस कारण से इन्हें छुड़ाकर इनकी रक्षा की। तब केवली भगवान ने कहा कि भवांतर में रक्षस्थान नामक एक सुरप और कर्षक नाम के 2 भाई रहते थे। एक दिन कोई शिकारी किसी पक्षी को पकड़कर उस गांव में आया। सुदया से युक्त होकर सुरप और कर्षक ने मूल देकर उन्हें छुड़ा लिया। तदनंतर वह पक्षी मरकर मलेच्छ हुआ और सुरप कर्षक मरकर उदित और मुदित हुए। चूंकि यह घायल पक्षी घायल अवस्था में था, दोनों ने मरने से पहले इसकी रक्षा की। इसीलिए पक्षी ने भी सेनापति होने के बाद उन दोनों मुनियों की रक्षा की। शिकारी का जीव कर्म योग से उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर वशीभूति नामक ब्राह्मण हुआ। पुण्य प्रभाव से उसके उपसर्ग निकले हुए दोनों मुनियों को निर्वाण क्षेत्र मुनि हुआ। वह उपसर्ग नामक ब्राह्मण हुआ जिसने यह सब कार्य किया। पुण्य के प्रभाव से उपसर्ग तो उनके सर पे से टल गया दोनों मुनियों के ऊपर से, और वह चलकर समेदाचल पहुंचकर उन्होंने जिन वंदना की और दोनों मुनि मरकर स्वर्ग चले गए। वशुभूति जो है वो अनेक कोटि योनियों में भ्रमण कर बड़ी कठिनाई से मनुष्य भाव को प्राप्त हुआ। बाल तप कर वह मरा और अग्निकेतु नाम का दुष्ट ज्योतिषी देव हुआ। यहाँ तक की बात में हमें ये समझ में आता है कि अगर हम किसी पक्षी की भी रक्षा करते हैं, किसी चींटी आदि जीव की भी रक्षा करते हैं, तो वह जीव कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में हमारे तप की, हमारे त्याग की रक्षा कर सकता है। तो यह है कि हमें जीव दया जो है, जो हमारे महावीर भगवान का संदेश है, जियो और जीने दो, हमें इस पर चलना है और लगातार अनवरत चलना है। आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जी।